Hello students, welcome to the new video from the chapter Structure of Atom class 11th, and the question which we are discussing is from NCERT folder. So the question is electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer is sufficient to ionize the sodium atom. एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ 242 नैनोमीटर है, वो सफिशिएंट है मींस इनफ है एक सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए. कैलकुलेट करना है आपको आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल्स पर मोल. सो जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो वही होगी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी जिसकी वेवलेंथ 242 नैनोमीटर है. मींस हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मींस एनर्जी कैलकुलेट करेंगे हम इज इक्वल टू एच न्यू. तो जो वैल्यू आएगी इज इक्वल टू एच न्यू की वही इक्वल होगी आयनाइजेशन एनर्जी के. सो यहाँ पे हम इज इक्वल टू एच न्यू करके कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम वैल्यूज नोट करेंगे जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. देखिए यहाँ हमने नोट कर लिया एनर्जी प्रोसेस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ 242 नैनोमीटर विल इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी. जो भी एनर्जी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो इक्वल होगी आयनाइजेशन एनर्जी की. एच की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, अगर गिवन नहीं हो तो आपको लर्न भी होनी चाहिए. ओके, सो यहाँ पे हम नोट करते हैं. देखिए यहाँ पर हम ई की वैल्यू नोट करिए. ई की वैल्यू पे आगे क्वेश्चन मार्क लगाया, हमें कैलकुलेट करना है. एच की वैल्यू नोट करिए और सी हमें पता होना चाहिए 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड. फॉर्मुला होता है इज इक्वल टू एच न्यू. न्यू मींस फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो न्यू को भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं सी अपॉन लैम्डा. सो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इज इक्वल टू एच न्यू के प्लेस में हम नोट कर सकते हैं सी अपॉन लैम्डा. हमारे पास एच भी है, सी भी है एंड लैम्डा भी है. सो लैम्डा हमारे पास 242 नैनोमीटर है, हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे. 242 नैनोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करके. तो हम सॉल्व करते हैं इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. ओके, अब एच की वैल्यू हमारे पास है 6.626 इंटू 10⁻34 एंड सी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाकर नोट करेंगे 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा. हमारे पास कितना है, लैम्डा भी हमने देखा था 242 नैनोमीटर था, हमने मीटर में कन्वर्ट करा तो 242 इंटू 10⁻9 मीटर हो गया. ओके, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं. इसका यूनिट होता है जूल सेकंड एच का और सी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड. ओके, मीटर पर सेकंड के सेकंड से जूल्स का सेकंड कट कर देंगे और वेवलेंथ का मीटर है तो मीटर से मीटर भी कट हो जाएगा. सो यहाँ पर हम इसको फर्दर क्या करेंगे 6.626 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से. 6.626 मल्टीप्लाई बाय 3 और पावर्स को मल्टीप्लाई में है तो हम ऐड करके लिख देंगे -34 + 8 और नीचे की पावर हमारे पास कितनी है -9 है तो ये न्यूमरेटर में आएगी तो ये क्या हो जाएगा +9 डिवाइडेड बाय 242. So when we divided 19.878 by 242, we got 0.0821. Multiply 10 to the power, so -34 + 7, so plus minus will be minus. So we'll get -17 on subtracting. 34 - 17 and 34 बड़ा नंबर है, so we'll carry minus sign here also. Now standard form में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल को 2 places शिफ्ट करेंगे because नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए. So it become 8.21 minus 10 to the power minus into 10 to the power -17 और डेसिमल 2 places शिफ्ट करा है और लेफ्ट से कहाँ आए हैं हम, राइट साइड आए हैं. So राइट साइड आने पर पावर्स ऐड होती हैं, so it will become +2. So +2 करने पे हमारे पास आया, सॉरी पावर्स माइनस होती हैं जब हम लेफ्ट टू राइट आते हैं. तो राइट साइड आए हैं तो पावर क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी. सो इट विल बिकम 8.21 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस -17 एंड -2 विल बिकम -19 और सिर्फ जूल हमारे पास रिमेनिंग था. सो वी गॉट इज इक्वल टू 8.21 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स. नाउ अब हमने एनर्जी तो निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी पर मोल. पर मोल के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास आयनाइज मींस एनर्जी आई थी जैसे 8.21 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल आई थी उसको हम मल्टीप्लाई करा लेंगे अब एवोगाड्रो नंबर से, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. सो ये सब सॉल्व करने पर मल्टीप्लाई करने पर वी विल गेट 494 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स. ओके, 10 टू द पावर 3 जूल्स आया. अब जूल्स को किलो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे. सो क्वेश्चन में गिवन था किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है. सो किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 1000 करते हैं. सो यहाँ पर हम डिवाइड बाय 1000 करेंगे. ओके, तो ये क्या होगा 1000 कट हो जाएगा एंड विल गेट 494 किलो जूल्स एज आवर आंसर. सो वी गॉट आवर आंसर एज 494 किलो जूल पर मोल.